गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ डीएम वाटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि डीएम वाटर क्या होता है, डीएम वाटर क्यों बनाया जाता है, डीएम वाटर कैसे बनाया जाता है और उसका क्या बेनिफिट होता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी वो डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर डीमिनरलाइजेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा वाटर होता है इसके अंदर डिफरेंट तरीके के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैटायंस होते हैं सोडियम के, कैल्शियम के, आयरन, कॉपर एंड एनायंस होते हैं क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स। ये कॉमन तरीके के कुछ कैटायंस एनायंस होते हैं जो हमारे सॉल्ट के अपना वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कैटायंस एनायंस मिला के वाटर के अंदर हार्डनेस लाते हैं, उसके टीडीएस को इंक्रीज करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, डीमिनरलाइजेशन जो होता है ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है ऑफ रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम द वाटर। जो ये मिनरल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, मेरे सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट, एनायंस एंड कैटायंस, इनको बेसिकली रिमूव करने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है मेरा, जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है मेरा आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस में, इसके बाद में जो भी वाटर हमें मिलता है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स, इसीलिए हम उसको बेसिकली डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। अब डीआयोनाइजेशन के जो प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ। जो भी वाटर की मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली जो उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं उन्हीं की वजह से होती हैं वाटर की मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़, चाहे वो सॉल्ट कैल्शियम का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, चाहे सोडियम का हो। अगर हम इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो वाटर है वो पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो जाता है, मीन्स इट कैन बी कंपेयर्ड विद डिस्टिल वाटर ऑल्सो। सो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले ये मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस किस तरीके से और किस प्रिंसिपल में काम करता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में बेसिकली आपके बेड्स होते हैं, एक आपका कैटायनिक एनायन का रेजिन होता है, एक आपका एनायनिक रेजिन होता है। जो आपका कैटायनिक रेजिन होता है उसमें एक कैटायन आपका प्रेजेंट होता है, कैटायन का रेजिन प्रेजेंट होता है, और जो आपका एनायनिक रेजिन होता है उसमें एक एनायन का रेजिन प्रेजेंट होता है। जब इससे आपका वाटर मूव करता है तो जो वाटर के अंदर कैटायनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट में Ca2+ आयन है, इसमें इसके साथ में वो क्या करता है, हमारा कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन वो जो कैटायन पार्ट है उसको एक्सचेंज करता है और जो वाटर है उसकी हार्डनेस को रिमूव करता है। सिमिलरली जब हम आगे मूव करते हैं आपका एनायनिक पार्ट पे, तो वहाँ पे जो एनायन वाला कंपाउंड है वो OH- आयन एक्सचेंज करता है और वाटर को न्यूट्रलाइज करता है। सो जब वाटर में जो मेन इम्प्योरिटीज देने वाले आयंस थे, जब हमने उन आयंस को ही उससे रिमूव कर दिया तो फाइनली वाटर की पूरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। याद रखिएगा, कैटायनिक एनायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एनायंस होते हैं, और अगर मैं एनायनिक एनायंस की बात करता हूं तो वो मेरे आपके निगेटिव चार्ज एनायंस होते हैं। अब आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये दो तरीके के से रहता है, एक आपका कैटायन एक्सचेंज और एक एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन के केस में आपका एक पॉलीमर ग्रुप होता है, उसके साथ में एक कैटायन अटैच रहता है। इसमें बेसिकली ये आपका H+ आयन होता है। लाइक अगर मैं इसको नाम दूं तो मैं इसको RH मान सकता हूं। सिमिलरली जो एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ROH ग्रुप, R मेरा कोई भी पॉलीमर ग्रुप है, उसके साथ में कोई भी मेरा OH ग्रुप अटैच है। अब ये जो एप्लीकेशन होता है इसका, ये होता है आपका वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। अब आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि बेसिकली ये जो रेजिन्स हैं ये वाटर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि दे आर आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ये अपने जो आयंस हैं
उनको बेसिकली एक्सचेंज करके वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। अब ये ऐसा किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझाता हूँ। इस डायग्राम को फ्रेंड्स गौर से देखिए। मान लीजिए जो मेरा रॉ वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है उसमें कैल्शियम सल्फेट करके मेरा कंपाउंड प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो पहला वाला आपका रेजिन है इसमें RH करके एक कंपाउंड मेरा प्रेजेंट है, मीन्स आपका कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन ये है। अब ये क्या करेगा, RCA मीन्स जो आपका कैटायन इसमें प्रेजेंट है CA, उसको इसके साथ में जो R प्रेजेंट है RH, यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट था H, तो ये क्या करता है आपस में एक्सचेंज कर लेता है। ये जो R है ये इसका R इस कैल्शियम को अपने साथ में रोक लेगा और जो यहाँ पे ये H+ आयन है ये H+ आयन सल्फेट के साथ में मिक्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो इस रेजिन में कंपाउंड बचेगा वो बचेगा RH और जो आगे की तरफ मूव करेगा वो मूव करेगा H2SO4। नाउ जब ये H2SO4 आगे की तरफ मूव करके सेकेंड रेजिन में जाएगा तो यहाँ पे मेरा ROH करके मेरा रेजिन है। इस रेजिन में बेसिकली क्या करेगा, ये जो R है ये R इस SO4 ग्रुप को अपने साथ में अटैच कर लेगा। दोबारा समझिएगा फ्रेंड्स, जो H2SO4 ऊपर से आ रहा था ये R उस H2SO4 ग्रुप को अपने साथ में अटैच करेगा और ये यहाँ से अपना OH ग्रुप जो है इस OH ग्रुप को ये रिलीज करेगा। तो होगा क्या कि ये जो OH ग्रुप यहाँ से रिलीज हुआ और जो H2SO4 से H ग्रुप्स रिलीज हुए वो आपस में रिलीज करके फाइनली वाटर बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एक बार दोबारा बताता हूँ फ्रेंड, समझिए। मान लीजिए जो मेरा इनपुट है उसमें कैल्शियम सल्फेट करके कंपाउंड प्रेजेंट है, जो आपका कैटायनिक रेजन है उसमें RH करके कंपाउंड प्रेजेंट है। अब होगा क्या, जैसे ही ये कैल्शियम सल्फेट RH के से रिएक्ट करेगा तो आपका RCA करके कंपाउंड यहाँ पे रुक जाएगा और जो आपका H+ आयन है ये आपका H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा। ये मीन्स अपने जो कैटायंस प्रेजेंट हैं दोनों में ये उनको एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो बनेगा H2SO4। अब ये जो H2SO4 है ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये सेकेंड एनायनिक रेजन में जाएगा। अब एनायनिक रेजन में ROH करके आपका कंपाउंड प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, RSO4 माइनस को, बिकॉज ये एनायनिक रेजिन है तो ये RSO4 माइनस को अपनी तरफ अटैच करेगा और OH माइनस को यहाँ से रिलीज करेगा। तो ये OH माइनस पीछे से आ रहे H+ के साथ में रिएक्ट करके आपका फाइनली वाटर जनरेट करेगा जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी आपका इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। अब डीआयोनाइजेशन के जो बेसिक मेथड्स होते हैं मैं उसकी बात करता हूं। तो इसमें आपका बेसिकली दो तरीके से ये होता है। एक होता है आपका टू बेड्स जहां पे आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन, बेसिकली इसके दो सेपरेट बेड्स होते हैं। एंड सेकेंड वन होता है आपका मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजेशन। इसके केस में कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन ये दोनों के दोनों एक ही बेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजेशन को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजेशंस के केस में कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स आर इंटीमेटली मिक्स्ड and present in a single vessel. Mixture of cation exchanges and anion exchanges in a single column makes this bed equivalent to a lengthy series of two beds. इससे बेनिफिट ये मिलता है जो वाटर क्वालिटी ऑब्टेन होती है वो काफ़ी हायर क्वालिटी की होती है, लेकिन ये जो आपके होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अगर वाटर में और किसी तरीके की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इन दैट केस कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इसके रीजनरेशन में। तो याद रखिएगा, मिक्स्ड बेड इज बेटर बट इट इज मोर सेंसिटिव टू इम्प्योरिटीज। और अगर इसमें इम्प्योरिटीज वाटर में कोई अननोन इम्प्योरिटीज आ रही हैं, इन दैट केस इसका जो परफॉर्मेंस है उस पर हाई इम्पैक्ट आता है। नाउ हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। याद रखिएगा, जो वाटर हम प्रोड्यूस करते हैं डीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस से, ये काफ़ी बेटर होता है एज कंपेयर टू डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड, ये वेरियस साइजेज में अवेलेबल है, आप बड़े से लेकर छोटे साइज के डीएम वाटर के प्लांट्स इजीली डाल सकते हैं। थर्ड, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है डीमिनरलाइजेशन का, इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कहीं पे किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं जनरेट होता है। फोर्थ वन, इसमें जो मिनरल वाटर प्लांट है ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज जो है पानी की वो रिमूव करता है।
इवन हैवी मेटल्स और सोडियम कंटेंट्स को भी पूरी तरीके से रिमूव किया जाता है. इट इज़ ईजी टू मेंटेन एज वेल एज इजली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके लिए ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको इंस्टॉल करने के लिए. एंड लास्ट वन, डीमिनरलाइजेशन वाटर यूज़ करने से हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बेसिकली रिड्यूस होता है. अब फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक लॉन्ग सेटअप है डीएम वाटर प्लांट का. स्टार्टिंग में देखिए तो ये आपका एक रॉ वाटर का टैंक हो गया. आफ्टर दैट ये मल्टीग्रेड फिल्टर लगा हुआ है. देन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर प्रेजेंट है ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है, कचरा, तो वो यहाँ पे निकल जाए. आफ्टर दैट यहाँ पे ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन रेजिन लगा हुआ है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जो आपको मैंने पहले बताया. आफ्टर दैट ये एसिड जनरेशन टैंक है, एसिड रीजनरेशन टैंक. बिकॉज जब आप एक बार बेड यूज़ कर लेंगे तो आपको अगेन बेड को रीजनरेट करना पड़ेगा नेक्स्ट यूज़ से पहले, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी कि आपका ये बेड है कैटायन एक्सचेंज रेजिन या फिर एनायन एक्सचेंज रेजिन, उसकी कैपेसिटी कितने वाटर को ट्रीट करने की है. आफ्टर दैट ये डिगैसर सिस्टम लगा हुआ है. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये डिगैसर सिस्टम क्यों है. तो याद रखिएगा कि ये डिगैसर सिस्टम का बेसिकली पर्पज़ ये रहता है कि कई बार यहाँ पे आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है और CO2 गैस रिलीज होती है. CO2 गैस जो रहता है वो आपका वाटर में सॉल्युबल रहता है. सो इसलिए वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट में लोड बढ़ाता है, इसीलिए वो CO2 को रिलीज करने के लिए ये डिगैसर सिस्टम लगाया जाता है ताकि जो भी CO2 मेरी यहाँ पे ट्रैप हो वो यहाँ से मेरी इजिली बाहर की तरफ निकल जाए. आफ्टर दैट ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस एनायन बेड हो गया, ये उसका रिजनरेशन टैंक हो गया. देन आपके केस में यहाँ पे हमने एक मिक्स बेड भी लगाया हुआ है. आफ्टर दैट देन ये pH डोजिंग का एक टैंक लगा हुआ है. एंड फाइनली ट्रीटेड वाटर इज कमिंग आउट. सो याद रखिएगा ये आपका बेसिक सेटअप होता है एक डीएम वाटर प्लांट का. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे RO वाटर प्लांट के बारे में. सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.